मंच पे विराजमान धर्म इस्लाम के प्रसिद्ध वक्तागण, आज के इस पवित्र और पावन सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं बहनें, विश्व प्रसिद्ध धर्म इस्लाम के बुद्धिजीवीगण, भारत की पारंपरिक और शांति प्रिय धार्मिक संतों की प्राचीन प्रकृति माननीय हुजूर सलीम मियां साहब किबला महोदय, प्रसिद्ध वक्तागण, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखो शाही वालों, मुझे मियां ने जैसा सिग्नल दिया मैं काम वैसा कर रहा हूँ। जी हाँ। समझ रहे हो आप? जी। मैंने थोड़ा सा बताया कि मैं ये भी बोल सकता हूँ, वरना मैं फिर बोलता हूँ। मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा अरबाब इल्म दानिश, हाज़रीन मजलिस नबविया, पर्दे से समात फरमाने वाली सैयदा फातिमा की कनीज़ो, मेंबर रसूल पे गुले गुलजारे सियादत, माहिर इल्म फन, जामे माकूल मनकुलात, मखज़ने फसाहत व बलागत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयदी सरकार सलीम मियां साहब किबला और मेंबर शरीफ पे हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के मसलक के जिंदा दिल फौजी कमांडर सिपाहियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है इलेक्शन में खड़े हैं। आप लोगों के खड़े होने के अंदाज को देखकर तो हम खुतबा ही भूल गए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, आमीन। ये लोग आमीन कह रहे हैं खड़े होने वाले पे। बैठ जाओ वरना अगला शेर पढ़ेंगे तो लोग सही में आमीन कर देंगे तो तुम लोग इलेक्शन के बजाय कहीं और खड़े हो जाओगे। हाँ माशाल्लाह, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। देखिए बैठ के सुन रहे कितना अच्छा लग रहा है। बिला वजह में खड़े हैं, योगी बाबा के दोस्त लोग आएंगे टांग के ले जाएंगे। सारे लोग दिन में खड़े होते हैं, तुम लोग रात में क्यों खड़ा होता है? बैठ जाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। वाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल
अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। सुभान अल्लाह। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जो कौम, जो अवाम, जो सामईन, जो मजमा खतीब के खुतबे में ही अपने जज्बे का इजहार कर दे तो फिर खतीब को समझ जाना चाहिए कि ये मजमा किसी ऐसे वैसे की परवरिश की हुई नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी परवरिश हुजूर सैयद सलीम मियाँ जैसे लोगों ने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। वरना दौरे हाजिर में तो बास को तकरीर समझ में नहीं आती, खुतबा कहाँ से समझेंगे जी। लेकिन ये शाही के लोग हैं, तकरीर तो तकरीर, ये लोग खुतबे में भी झूम रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक बात मेंबर शरीफ से पूरी जिम्मेदारी, अब इतना भी मैं कमजोर मौलवी नहीं हूँ कि 10 रुपया के लिए अपनी कमर को नीचे झुकाऊं। कुछ बड़ा नोट होता तो सोचते भी हरकत करने के लिए इतना, हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये मोदी नोट नहीं है, ये तो दूसरा नोट है। मोदी जी वाला नोट तो इस कलर का नहीं होगा। देखो इसको हम अपने कलेजे से लगा के यहाँ रख रहे हैं। हाँ, लोग शायद पैसा फेंक देते हैं, पैसा फेंकने की चीज थोड़ी है, उसको कलेजे से लगा के रखिए। हम बिल्कुल कलेजे से लगा के रखते हैं। आपको यकीन नहीं है तो ट्राई मार के देख लीजिए। है कि नहीं? सुभान अल्लाह। देखो मियाँ जहाँ रहते हैं, मैं यकीनन वैसे भी बहुत चार्ज रहता हूँ जी। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम जब घर वालों के सामने बोलते हैं तो इतना बोलते हैं, और जब घर वाले बैठे हो तो फिर क्यों नहीं बोला जाएगा? सुभान अल्लाह। है कि नहीं? एक शेर सुनाता हूँ और शाही में सुनाता हूँ, शाहों के दरमियान सुनाता हूँ, सुन्नियों के दरमियान सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह। अजहरियों के दरमियान सुनाता हूँ, सलीमियों के दरमियान सुनाता हूँ, और किसी के बाप का शेर नहीं सुनाऊंगा, रसूल पाक का शेर सुनाऊंगा। और मेरा शेर ही मेरी तकरीर का तेवर होगा। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और यार रात के 1 बजे के बाद सुन्नी तुम मचल रहे हो, न जाने कितनों के छातियों पर सांप लौटता होगा, क्योंकि ये सुन्नी का जिगर है जो रात 12 बजे के बाद भी शाही के सीने पे चढ़ के कहता है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, माशाअल्लाह। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, और आप यकीन जानो, यकीन जानो, क्या बात है। यहाँ रखिए यार आप लोग। 10-10 रुपया देकर के लोग हमारा तकरीरें भुलवा दे रहे हैं। बड़ा नोट लाइए, कलेजे से लगाएंगे, दिल से लगाएंगे, मोहब्बत से दुआ भी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हजरत आपके कैसे कि ये वो नोट दे रहे हैं जिसको मोदी जी ने अंडर अरेस्ट कर रखा है। बेटा तुमने भी ये स्टाइल तुमने भी मोदी जी से ही सीखा है। हाँ, मामला कितना भी डुप्लीकेट हो, लेकिन टारगेट लंबा होना चाहिए। भले ही पाकिस्तान का गधा ना मारा जाए, लेकिन ऐलान कर दो कि 10 सर काट करके लाएंगे। हाँ, ये नोट भी तुमने दिया, घबराओ मत। जब तुम दूल्हा बनोगे, तुम्हारा जो निकाह पड़ाएगा उस मौलवी को हम यही पैसा देंगे। हाँ माशाअल्लाह। इसको ये नोट मिल कहां से गया जी? तो बंद हो गया था।
शाही में भी अजीब अजीब लोग हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान मोमिन जब दूसरे मुसलमान मोमिन को देख करके मुस्कुराता है तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उसके नामे आमाल में 70 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नियों जब सुन्नियों को देखा करो तो मुस्कुराया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन। देखो मियाँ हुजूर बैठे हैं, मेरी मियाँ से दूसरी मुलाकात है। यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, है कि नहीं? मियाँ से मेरी दूसरी मुलाकात। अब मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात मेंबर शरीफ से कर रहा हूँ। वल्लाह हर रात किसी न किसी पिराने उज़्ज़ाम के कदमों में बैठने का मौका मिलता है। करम है गौस पाक का, हर रात किसी न किसी अकाबिर के कदमों में बैठने का मौका मिलता है। ये मेरी दूसरी मुलाकात है मियाँ से, बिला मुबालगा मैं ये जुमला अपने दिल से कह रहा हूँ। 2 मुलाकातों में मियाँ का इखलाक, मियाँ की मोहब्बत और मियाँ के दिल में मसलकी और मजहबी और कौम मिल्लत का दर्द और जो जज्बा मैंने देखा, मैंने कहा वाकई आज जो मसलके आला हजरत सितारे की तरह चमक रहा है और आज भी हमारे कौम का जवान जिसके दिल में इश्क की शमा रोशन हो रही है, ये ऐसे ही बुजुर्गों के कदमों की बरकतों की देन है। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मियाँ का सदका, मियाँ का साया अवाम अहले सुन्नत के सरों पे तादेर कायम दायम अता फरमाए, आमीन। बहुत अजीम शख्सियत का नाम हुजूर सैयद सलीम मियाँ साहब किबला है। वो मेरे भाई जफर बज़मी ने नारा जो लगाया ना, मन कुन तो मौला अली अली जी, तब मस्त कलंदर अली अली, आप यकीन जानो वो नारा लगा रहे थे और मेरा टावर जगमगा रहा था। हाँ, मेरे इश्क का टावर नजब अशरफ से जाके जुड़ रहा था और आप अली का नारा लगा रहे थे। कल को हो सकता है शाही और इलाके का कोई मौलवी आए, और मौलवी भी किस डिजाइन का आएगा जिसका पजामा बहुत ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा लगेगा कि पूरा भिवंडी का फैक्ट्री का कपड़ा खत्म हो गया था। कुर्ता बड़ा लंबा होगा और टोपी ऐसे लगाएगा जैसे लगेगा तकिया का गिलाफ लगाया है, और दाढ़ी नहीं पूरा लंबा दाढ़ा होगा, और चेहरा नहीं जैसे लगेगा पूरा PWD का अलकतरा पोते हुआ है, और आकर के कहेगा ये अली का नारा क्यों लगा रहे थे, ये अली कौन है? नारा लगाना है तो अल्लाह का लगाओ, अल्लाह का लगाओ, अल्लाह का लगाओ, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारोगे अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। और जब कहे अल्लाह 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 तो तुम सलीम मियाँ का डंडा लेना और उसको घुमाना और उसके पीठ पे मार के कहना, बुद्धू जो अली को नहीं समझता है वो खुदा को भी नहीं समझ पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामियातुल गौसिया नूरिया, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कस्बा शाही वालों, मेरा एक जुमला याद रखना, ये अली और अली के घर वाले कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं। एक जुमला देता हूँ, इसकी हिफाजत करना। आखिर कौन है अली, क्या है अली, कैसे है अली, क्यों है अली, क्या है अली, कौन है अली? अली का नारा लगाने से क्या होता है? तो आए इमामुल अंबिया से पूछते हैं अली कौन है, तो मेरे आका फरमाते हैं जब मोमिन और मुनाफिक में फर्क पैदा करना हो, अपने और बेगाने में खत्ते इम्तियाज खींचना हो, जब जायज और नाजायज में खत्ते इम्तियाज खींचना हो, तो अली के नाम का नारा लगाया करो। सहाबा ने कहा क्या होगा? नबी फरमाते हैं चेहरा मुरझा जाए तो समझना मुनाफिक आ रहा है, अली का नाम सुन के चेहरा मुस्कुराए तो समझ जाना नबी वाला आ रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मरतबा हाथ उठा के कह दो या अली, और जोर से बोलो या अली। जफर बज़मी भाई चले गए ना?
अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अहले तशय्युर और हम अहले सुन्नत के दरमियान यही फर्क है, वो अली का नाम सीना कूट के लेते और हम अली का नाम सीना ठोक के लेते हैं ना। हैं हुजूर सलीम मियां साहब किबला बैठे, इनके घर की बात हो रही है, इनके घर की बात हो रही है। मैं बताऊं तशय्युर और अहले सुन्नत में क्या फर्क है, अहले तशय्यु और अहले सुन्नत में क्या फर्क है। देखो मैं बताता हूँ इनके घर का मकाम क्या है। वो जो है ना, वो भी कहते हैं कि हम अली से मोहब्बत करते हैं। कौन? वो जो सीना पीटते हैं ना, अहले तशा, वो भी तो कहते हैं हम अली से मोहब्बत करते हैं, हम अली के घर वाले हैं। और मियाँ भी कहते हैं कि हम अली के घर वाले हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, अब फैसला तुम करना। सुनो, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. वाह, नबी के बाद बशरियत में सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर बैठे थे, मौलाए कायनात, शेरे खुदा। इतना कमजोर बोलोगे? अली की बात हो रही है। शेरे खुदा, फातह खैबर, दामादे पैगंबर, मुश्किल कुशा। जैसे ही सिद्दीक अकबर के करीब से गुजरे, अबू बकर मुस्कुराने लगे। वाह, ए शाही वालों, जब सिद्दीक मुस्कुराने लगे तो अली ने पलट के कहा, मियां मैं आपकी तवज्जो चाहूं, मियां मैं आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूं। सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे, उलमा भी तवज्जो दे। सिद्दीक मुस्कुराने लगे, अली ने पलट के कहा, हाउ आर मैनी यस पास सिद्दीक, मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान मुझे अल्लाह। देखकर मुस्कुराने की वजह क्या? वाह, वाह। तो सिद्दीक ने कहा, अली छोड़ो, ये राज की बात है, राज में रहने दो। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने कहा, राज की बात है, ठीक है, लेकिन मसला नबी ने बताया है ना, राज गैरों से छुपाया जाता है, अपनों से नहीं छुपाया जाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ मुस्कुराए क्यों? तो सिद्दीक ने कहा, अन्नज़रो अलीयुन इबादा, ए अली, रात नबी ने कहा था कि अली को देखना भी इबादत है, अली से मोहब्बत करना भी इबादत है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को देखना भी इबादत, अज़्ज़िक्रो अलीयुन इबादा। और जो देख न पाए, ओ शाही वालों, इख्तियारे मुस्तफा देखो और शाने मौलाए कायनात देखो। जो देख न पाए, जो देख न पाए, अन्नज़रो अलीयुन इबादा, जो नजर से अली को देख न पाए, फिर तो वो महरूम हो गया। वाहरे शाने मुस्तफा और वाहरे अज़मत मौला अली। नबी ने कहा, महरूम क्यों होते हो? जिक्रो अलीयुन इबादा, जो अली को न देख पाए, जिक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र करते रहो, सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामियातुल गौसिया नूरिया, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये तशय्युर लोग यही काट देते हैं। मैं अपने मुकद्दस उलमा की दुआएं चाहूं, सुनो, ये यहीं से काट देकर नबी ने कहा, अली को देखना इबादत। और फिर फरमाया, मेरा अली वो है जो जन्नतियों को टिकट बांटेगा। यार कस्बा शाही वालों, इस उम्मीद से या अली कहो, कयामत में रब की अदालत में मुस्तफा भी हो, अली भी हो, हसन भी हो, हुसैन भी हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हो, इमाम मूसा भी हो, इमाम रजा भी हो, इमाम नकी भी हो, इमाम जाफर सादिक भी हो, और उनके पास खड़े होकर हुजूर सलीम मियां कह दे, बाबा अली, मैं गवाही देता हूँ, ये शाही के जितने लोग हैं, मेरे बाप अली के गद्दार नहीं, सब वफादार बैठे
सुभान अल्लाह बेशक। तो जन्नत किसकी? ओए जन्नत किसके पास? मालिक जन्नत कौन? मेरे मुस्तफा हैं। बेशक। किसी को कोई शक? कोई शक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन, कोई दिक्कत? नहीं। तुम्हें सुन्नी होकर दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो दिक्कत होने वाली जमात सब लखनऊ में पाटा नाला एरिया के उस पार है। सारे लोगों को नदिया के उस पार कर दिया गया है। नदिया के इस पार वाले सब वो हैं जो कहते हैं नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद भी अगर उसको प्रॉब्लम हो और तुम्हारे दरमियान घुस के कह ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ही मालिक है। कान पकड़ के कहना तू कैसा मुल्ला है, जिसका खाता है उसी में डंडा उंगली करता है। वो जनकपुर के पंडित जी आते, जनकपुर के पंडित जी हैं, वो कस्बा शाही में चतुर्वेदी साहब आए थे। वो कह रहे थे ये मुल्ला होकर टोपी लगा के दाढ़ी लगा के तस्बीह हिला करके और ये कहता अल्लाह ही रसूलुल्लाह, नो 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 नो। और जनकपुर के पंडित से जब पूछा गया, ओ पंडित जी ये बताइए बैकुंठ का मालिक कौन है? बैकुंठ मीन्स जन्नत, संस्कृत में बैकुंठ कहते हैं, उसको हमारे यहाँ जन्नत कहते हैं। ओ बैकुंठ का मालिक कौन है? जन्नत का मालिक कौन है? तो पंडित जी को क्या कहना चाहिए था? यही कहना चाहिए था ना, जैसे ही मुल्ला कहता है खाता है। कितना बेहया! इसके बेहयाई पे इसको वर्ल्ड बेहयाई अवार्ड देना चाहिए। इसको किसको? बाजू वाले को। इसको बेहयाई का अवार्ड देना चाहिए। ऐसा बेहया, फातिहा हराम, बिरयानी हराम, शाही वालों ने बुलाकर मुफ्ती तहसीन साहब ने बेहतरीन बिरयानी बनवाई, केवड़ा छिड़का और कहा मोहसिन रजा लेके जाओ। और मोहसिन भाई जब लेके गए, मुल्ला जी को रखा, डकार के एक प्लेट ठूस लिया और कुंडा में ठूस के कहता अल्हम्दुलिल्लाह क्या टेस्टी बिरयानी है। सुभान अल्लाह। मोहसिन भाई ने कहा कैसा लगा मुल्ला जी? का माशाअल्लाह क्या टेस्टी बिरयानी है। इन्होंने कान पकड़ के कहा गौस के नाम पे जो बिरयानी पकाई जाती है वो ऐसे ही लाजवाब रहती है। वाह वाह। फातिहा हराम और कुंटल पर ठूसना चाहिए है? क्या ख्याल है? आला हजरत ने ऐसा मारा, ऐसा मारा, इनकी नस्लें आज जब भी सुन्नी आलिम को देखती है ना, उसका पेट पकड़ के कहता है किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर बनाए न शर करे। वाह सुभान अल्लाह। जब ये डंडा मार करके अगर कहीं बिलासपुर रामपुर शाही पहुंच जाए और खुदा न खास्ता ही देख ले सलीम मियां को तो भागेगा। और सलीम मियां जब पकड़ेंगे, अरे भाग कर है इधर तो आ, तो कहेगा नहीं नहीं मियां मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठे हैं। ये आपके पास जो डंडा है ये मामूली डंडा नहीं, ये बरेली का वो डंडा है, एक बार लग जाए तो नजद का भी भूत भाग जाता है, देवबंद का भी भूत भाग जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामियातुल गौसिया नूरिया, जश्न दस्तार बंदी, असातिज़ा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन बे, नहीं अल्लाह से मुस्तफा से नो अल्लाह से जन्नत अल्लाह से, मुस्तफा कुछ नहीं। वो पंडित जी ने कहा ये कैसा मुल्ला है, खा
खाता उनका, पीता उनका, जीता उनके नाम पे, इज्जत उनके नाम पे, शोहरत उनके नाम पे। कहता जन्नत के लिए मुस्तफा कुछ नहीं। अब उनके शिष्यों ने पूछा तो पंडित जी आप बताओ हकीकत में जन्नत का बैकुंठ का मालिक कौन है? कहा बताऊं कौन है? कहा बताओ। कहा धीरे से कान में बताता हूं, मैं तुमको बताता हूं, किसी को मत बताना। मैं भी बगल में खड़ा था, मैंने कहा बेटे बता तो सही। तू चुपके से बताएगा, मैं जोर से शाही वालों को बता दूंगा। अब वो बड़ा परेशान हुआ, कहा मैं नहीं बताता। मैंने कहा तुझे तो बताना पड़ेगा, बताना जन्नत किसकी? तो पंडित जी कहते हैं कृष्णोदारण्यातम मृतभर्तम स्वातम सुदीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। वाह सुभान अल्लाह। ओए चाय वाले बंद कर चाय। 2014 के बाद जिसे देखो वही चाय पिला रहा है, ले चाय दे चाय, ले चाय दे चाय। ये बकलोल लोग को पता ही नहीं कि हर चाय पिलाने वाला थोड़ी दिल्ली पहुंच सकता है। 100 में कोई एक आध तो हो गया जो पहुंच गया, ट्राई मार दिया, पहुंच गया, जाकर प्रधानमंत्री बैठ करके मजा ले रहा है। ये जिसको देखो वही सब चाय के कितने उठाए, लो चाय लो चाय। प्रधान बन जा वही बहुत है, हर चाय पिलाने वाला थोड़ी दिल्ली पहुंचेगा। मेंबर साहब कर गए तो हमको क्या कम समझते हैं? हम यही से समझ गए कि वो मेंबर साहब का है, भले ही हो या ना हो। मारो तीर लग गया तो सुभान अल्लाह। ओ बेटा भागा ऐसे जैसे लग रहा है कि इलेक्शन से भाग गया। दिखना मत, खुदा की कसम आप लोग बैठना मत, वरना बैठ जाओगे तो कोरोना आ जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। माशाल्लाह देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हाँ माशाल्लाह। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ माशाल्लाह। नहीं वो लोग थोड़ी बैठेंगे, उनको बैठाने के लिए योगी बाबा का बुलडोजर लाना पड़ेगा। मत बैठो तुम लोग, मत बैठो, बैठ जा बैठ जा बैठ जाओ। जरा दिल लगा के कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मियां हुजूर ने फरमाया, मियां हुजूर ने कहा था चतुर्वेदी साहब आज जरा उनकी किताबों से भी बताना कि ये मुल्ला जिन्हों कितना डंडा मारता। मैंने कहा मियां अगर आप इजाजत दे दे तो हम तो इनकी बखिया उधेड़ दे, हम तो बता दें ये अंदर से कितने बेहुदे हैं जो ये कहते हैं नहीं 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 जन्नत तो अल्लाह बनाया, अल्लाह ही बांटते हैं, मुस्तफा तो कुछ नहीं। यार सुन सुन सुन, मेरे नबी का मेरे नबी की शान, मेरे नबी का अज़मत व मकाम देख ले, मसलक आला हजरत देख ले। आला हजरत ने जो मसलक दिया है, रब्बे काबा की कसम, आला हजरत ने जो मसलक दिया है वो अपने बाप अल्लामा नकी का मसलक नहीं दिया है, बल्कि जो मसलक दिया है वो मसलक के सहाबा दिया है, मसलक के गौसे आज़म दिया है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार वो पंडित जी कहते हैं कृष्णोदारण्यातम मृतमृतम स्वातम सुदीवा संग्रम जप ला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, नकले कुफ्र नबाशत। मुझे गैरों की किताब पढ़ना मकसद नहीं, मेरा अकीदा सुनो। मेरा अकीदा मेरा ही नहीं बल्कि इन तमाम उलमा का अकीदा, इन तमाम उलमा का ही नहीं बल्कि हम सब का अकीदा ये है कि सारी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम इनके धर्म की किताबों को तुम्हारे सामने इसलिए रखते हैं, ए सुन्नियों समझ जाओ, इन मुल्लाओं के चक्कर में मत पड़ना। रब्बे काबा की कसम, दुनिया में जितनी भी धार्मिक किताबें हैं इन किताबों को पढ़ो तो तुम्हें मालूम चलेगा किताबें बाद में बंद होती हैं। हर किताब के वर्क में आमिना के लाल का जलवा नजर आ रहा है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं पंडित जी? कृष्णोदारण्यातम मृतमृतम स्वातम सुदीमा संगरम जप ला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। इसका मतलब बता दो, जोर से बोलो जोर से बोलो, बता दो इसका मतलब। तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? तुम कैसे मुकर्रिर को सुनने के लिए बैठो, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। बिल्कुल तैयार है ना? मामला गड़बड़ हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
बिल्कुल एक्टिव रहना तैयार है। नजरा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, कसम खुदा की इतनी अकीदत से बोलो, तुम यहाँ बोलो मुस्तफ़ा मदीने में कह दे, फरिश्तों कौन है जो रात को पिछले पहर में मुझे याद कर रहा है। मुस्तफ़ा तो जानते सब है, लेकिन अंदाज देखो तुम्हारी मोहब्बत पे सनद लगाने की। आका कह दे, फरिश्तों रात को कौन याद कर रहा है। फरिश्ते कह दे, आका रात को कस्बा शाही का सुन्नी है जो आपकी मोहब्बत में झूम करके या रसूल अल्लाह कह रहा है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह रहा है। यहाँ रुक करके एक जुमला कह दूं, एक जुमला कह दूं। फरिश्ते जब ये कहेंगे ना तो यार आका कहेंगे, आका कहेंगे, ए फरिश्तों ये बताओ जो लोग रात के पिछले पहर में झूम करके सुभान अल्लाह कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, क्या वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। फरिश्ते कहेंगे, आका बेशक मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं तभी तो बोल रहे हैं, मोहब्बत करते हैं तभी तो मचल रहे हैं, मोहब्बत करते हैं तभी तो तड़प रहे हैं। तो जानते हैं मेरे नबी क्या कहेंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों तुम बताओ वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या उन्होंने मुझे कभी देखा है, कभी देखा है। फरिश्ते कहेंगे, आका देखा तो नहीं है। नबी फरमाएंगे, जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसे। दुनिया का दस्तूर ये है कि आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे, तब मोहब्बत परवान चढ़ती है, तब इंसान मोहब्बत करता है। जब उसने देखा नहीं तो फिर मोहब्बत कैसी। फरिश्ते तड़प के कहते, झूम के कहते हैं, या रसूल अल्लाह दुनिया के दीवानों में और आपके दीवानों में यही तो फर्क है। दुनियादार देखकर मोहब्बत करता है, गुलाम अहमद मुख्तार बगैर देखे मोहब्बत करता है। इधर से मुफ्ती तहसीन साहब ने कहा था, जब हुस्ने था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुस्ने था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अरे जब सारे फिदा हैं बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सारे वाह वाह वाह, अल्लाह करे कि आप 1 दर्जन बच्चों के बाप बन जाइए। नीचे रख दीजिए, सुभान अल्लाह। आप इतनी मेहनत क्यों करेंगे। आपको भी तकलीफ होगी, हमको भी तकलीफ होगी। आप भी 2 इंची हाथ बढ़ाइएगा, हम भी 2 इंची हाथ बढ़ाएंगे। बगैर हाथ मिलाए काम चल रहा है तो सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 100 रुपया में 1 दर्जन बच्चों का बाप बना दिया। मुझसे सस्ता मौलवी कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन कसम खुदा की अगर बीवी जलसा सुनती होगी, बाद में कहेगी कैसा मौलवी को बुलाया था। योगी जी कह रहे हैं हम 2 हमारे 2, मुल्ला जी कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 12। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नौजवान है, अल्लाह सलामत रखे। शादी हो गई है ना, नहीं हुई है। आप भी कहिएगा कैसा मौलवी है बगैर शादी के बच्चे का बाप बना रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे आप लोग सब, जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। सुनो सुनो सुनो, आप बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल एक्टिव हो। देखो इसी को कहते हैं फैजान। ये फैजान सलीमी है। तो मानो या न मानो, मुस्कुरा करके ये बात अपने दिल पे रख लो, ये फैजान सलीमी है। वाह, ये जरूरी नहीं कि बहुत लंबा जुब्बा और जुब्बा 5 कलर का हो, बहुत चमकदार पगड़ी और 10 लोग आगे पीछे हो, वही पीर कामिल पीर होता है। ये कोई जरूरी नहीं। कामिल पीर होने की एक पहचान ये भी हो कि सुन्नत के मुताबिक जिस्म पे लिबास हो, सुन्नत के मुताबिक सर पे अमामा हो, चेहरा ऐसा चमकता हो कि इंसान जब देखे तो दिल से कह दे, यार जब बेटा इतना खूबसूरत है तो बाबा अली कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। फैजाने सलीमी बरस रहा है, दीवाने झूम रहे हैं। रात 12 बजे के बाद ऐसा लग रहा है कस्बा शाही में जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मियाँ ने कहा था कि कुछ वेदों पुराण से भी समझाइएगा। शाही वालों अगर इजाजत हो तो बता दो, इजाजत हो तो जरा झूम के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने सोशल मीडिया पे देखा ना कि सलाम रजा को लेकर के, सलाम को लेकर के कैसी मारा मारी हो रही है?
जिसे पेशाब का मसला नहीं मालूम, इस्तींजे का मसला नहीं मालूम, आबे दस्त लेने का मसला नहीं मालूम, पाकी नापाकी का मसला नहीं मालूम, दाढ़ी का मसला नहीं मालूम, अंगूठी का मसला नहीं मालूम, टोपी अमामे का मसला नहीं मालूम, पजामा कुर्ता का मसला नहीं मालूम, मसले का मीम नहीं मालूम, वो भी सोशल मीडिया पे देखिए तो आला हजरत के सलाम पे अपना तबसरा दे रहा है, अपना डिस्कस कर रहा है और कह रहा है कि ये तो मौलवी का सलाम है, इसे ना पढ़ा करो, सलाम पढ़ने से क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता। यही 1400 सदी की अलामत है। इस दौरे पुरफतर में, इस कलयुग जमाने के अंदर ईमान बचाना बहुत कठिन है। खुदा की कसम ईमान बचाना बहुत कठिन है। और अगर ईमान बचाना है तो तुम्हें कहीं और नहीं जाना होगा, बल्कि शाह सलीम मियां के दामन में आ जाओ, सरकार ताजुल शरिया के बेटे के करीब हो जाओ, मसलक आला हजरत के करीब हो जाओ। ए शाही वालों, ईमान यहाँ भी जगमगाता रहेगा, कब्र में भी जगमगाता रहेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो सैयद नहीं है जो तुम्हें मारहरा से दूर करते हैं, कालपी से दूर करते हैं, कि छौछा से दूर करते हैं, बरेली से दूर करते हैं, बल्कि ये वो सैयद है, ये वो अली के बेटे हैं जो कहते हैं कालपी भी हमारा है, मारहरा भी हमारा है, कि छौछा भी हमारा है और बरेली भी हमारा है। क्यों? क्योंकि अगरचे कालपी की छौछा मारहरा में सैयद रहते हैं, तो बरेली में सैयदों की अजमत पे फतवे देने वाला इमाम अहमद रजा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने हमें कैसा नजरिया दिया यार, ये मुसलमान होकर नबी का कलमा पढ़ करके कहता सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम पढ़ने से क्या होता है। ओ साहिबो, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और ज्यादा नहीं 4 दिन पहले का वो वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल में भी वो वीडियो है। मैं दलील के तौर पे कह रहा हूँ, एक बच्ची है आसाम के अंदर, वो आसाम की बहुत बड़ी गायिका है जिसका नाम कल्पना त्रिवेदी है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम हेमंत बिश्व शर्मा है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मैंने देखा, मैं हैरत में पड़ गया। उनका प्रोग्राम हो रहा है, मंच पे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, वहां पे कल्पना त्रिवेदी को बुलाया गया शास्त्रीय संगीत का गायक पेश करने के लिए। वो हिंदू बेटी जब पहुंची है मंच के ऊपर, उसने एक शास्त्रीय संगीत को गाया, और गाने के बाद अचानक महफिल के अंदर अचानक गायकी को रोक दिया और अपने दुपट्टे को सर पे रखा, और सर पे रखने के बाद वो जोर जोर से कहने लगती है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत। जब उसने ये सलाम पेश किया तो लोग हैरत में पड़ गए। सलाम पढ़ने के बाद लोगों ने उससे पूछा, अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम ये क्या पढ़ रही थी? उसने कहा, मुझे पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है, मैं संगीत पढ़ती हूँ, इससे तुमको खुशी होती है, जब ये सलाम पढ़ती हूँ तो मेरे दिल को खुशी मिलती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामियातुल गौसिया नूरिया, जश्न दस्तार बंदी, असातिज़ाए इकराम, असातिज़ाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए शाही के उलमाए अहले सुन्ना, ए शाही के सुन्नियों, ये क्या सुन रहे हो? ये हिंदू बच्ची कहती है इसको पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है। अब मैं भी परेशान हो गया। फौरन जब मैंने ये वीडियो देखी, अब मैं तहकीक करने लगा, यार क्या ये हिंदू सलाम पढ़ रहे हैं? इनके यहाँ कहीं सलाम लिखा भी है क्या? मेरे नबी को जो सलाम पेश किया जाता है क्या इनके यहाँ लिखा हुआ? अब जब मैंने तहकीक की तो मेरे हाथ एक किताब लिखी। पढ़े लिखे लोगों किताब का नाम लिख लो ताकि कंफ्यूज ना रहो। कल वो गूगल पे किताब सर्च करना, किताब का नाम मिला अंतिम संदेश था, लिखने वाले का नाम मिला पंडित सोमनाथ स्वामी। और ये पंडित जी रहते कहाँ? ये जनकपुर में रहते हैं। ये जनकपुर कहाँ? नेपाल में है। और ये जनकपुर क्या है? हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम जी का ससुराल है, सीता का नैहर है। इतना खोल करके तुम्हें दूसरा कोई नहीं बताएगा, हम ही बताएंगे। और अगर तुम थोड़ा सा साथ दोगे तो हम तो इतना अंदर का बता देंगे कि एक पंडित जी हमसे मिल के बोले, सही बताइए चतुर्वेदी साहब, इतने अंदर अंदर की बात बता रहे हैं, पहले आप भी हमारी ही बिरादरी के थे।
इतना अंदर का बात निकाल दिया आपने, ऐसा लगता है कि पहले आप भी हमारे ही बिरादरी के थे, बाद में धर्म परिवर्तन करके उस पार हो गए। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टना टन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। तो कहा कि जब खानदानी टनाटन हो तो फिर ये माल कहां से निकल रहा है? ये तो माल हम लोग निकालते हैं जब किसी का श्राद्ध करते हैं। हमने कहा बेटे तुम श्राद्ध ही करने के लिए निकालते हो, अल्लाह का फजल है कि तुम लोगों का श्राद्ध करने के लिए माल निकालते हो और हम तुम्हारे कुफ्र का श्राद्ध करने के लिए माल निकालते हैं। वाह सुभान अल्लाह। हम बताते हैं। अब जब मैंने कस्बा शाही वालों सलाम पे वेदों में ढूंढना शुरू किया तो अब मुझे यहाँ मियाँ हुजूर की दुआएं चाहिए। मैं मियाँ का कदम चूम करके तुम्हें मसल के आला हजरत बता रहा हूँ। मेरे आला हजरत ने क्या कहा था? मेरे आला हजरत ने यही कहा था, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, वाह बेशक, फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। ऐसा नहीं कि तकरीर करते करते हम अपनी बात भूल जाएंगे। हमको सब याद है कहाँ हाथ मिलाना है और कहाँ हाथ नहीं मिलाना है। इतना भी कमजोर मौलवी नहीं हूँ कि 40 रुपया में हाथ मिला लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रख दीजिए नीचे, रख दीजिए नीचे, लगा सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। तो उसको रख लीजिए, बच्चों को टॉफी खिला दीजिएगा। मेरी तरफ से जरा पूरा मजमा झूम के कह दो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। यार सुन्नियों में हैरत में पड़ गया। मैं सोचने लगा अब मैं मियाँ की खुसूसी तवज्जो चाहूं। मैंने कहा यार देखो मसले के आला हजरत तो ये है। मेरे आला हजरत कहते हैं जिसके माथे शफात का सेहरा रहा उस जबीन सादत पेला। सुभान अल्लाह। मेरे साथ झूम के पढ़ो, उस जबीन सादत पे लाखों सलाम। यही तो मेरे आला हजरत ने कहा, यही तो कहा है? दोबारा पढ़ूं तो दोबारा मैं फ्री में नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आप लोगों से तो मिला ही लूंगा माशाअल्लाह। आप तो 2 रुपया भी दीजिएगा तो मिला लूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों की बात ही अलग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों से पैसा कम मिलता, फैजान ज्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि 10-20 फैजान ऐसे ही दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों के 1 हफ्ते टॉफी का काम निकल जाएगा, है कि नहीं? माशाअल्लाह। जरा झूम के कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने यही तो कहा, दुरूद पढ़ा करो मुस्तफा पे जिंदगी सवर जाती है, सलाम पढ़ा करो मुस्तफा पे जिंदगी सवर जाती है। ओ कस्बा शाही के सुन्नियों, आओ आज की रात मैं तुम्हें मसलके आला हजरत बता रहा हूँ। जब जनकपुर के पंडित की मैंने किताब पढ़ी तो पंडित ने किताब में लिख रखा है अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुकरण सुकरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता वही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीब खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभव मामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम स्वाहा श्रावणम मंगलम भाविनम मंगलम मंडपम मंडितम नोयति मंगलम स्वाहा कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। वाह वाह वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? 2-4-10 लोग कह रहे हैं हाँ समझ गए, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा हुआ है। 10-12 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकरोल 1 मिनट में समझ गया। लेकिन आप कहिएगा कि यार चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको क्या समझाइएगा? मैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए कर रहा हूं, वरना गौस पाक का करम है, मेरे पीर का फैजान है, आला हजरत का करम है कि मैं तो समझता भी हूं और अंधों को समझा कर उसके घर तक पहुंचा भी देता हूं। वाह वाह। ओ मुल्ला, तूने कहा कि सलाम न पढ़, जन्नत सिर्फ अल्लाह देता, मुस्तफा कुछ नहीं देते। ये जनकपुर का पंडित कहता अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। दुख जिसे उर्दू में परेशानी कहते हैं, हरण जिसका मतलब खत्म करना होता है, सुख जिसके माने खुशी होते हैं, करण जिसके माने अता करना होता। जनकपुर का पंडित कहता दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम। परमात्मा ने अल्लाह ने कल
के अवतार को यानी मोहम्मद को इतना पावरफुल बना के भेजा है, जो एक मर्तबा उनको सलाम करता है परेशानी खत्म हो जाती है, जिंदगी में खुशियों की बहारें आ जाया करती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत असातिज़ाए किराम, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुखहरण सुखकरण जीवन मंगलम, मंगलम है जब ये सफी मंगलम, मंगलम कारणम मंगलम स्वाहा, मंगलम प्राणदात वही मंगलम स्वाहा। अब आप कहेगा कि चतुर्वेदी साहब स्वाहा का ही स्वाहा करके किसका सलात कर रहे हैं? तो स्वाहा का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। स्वाहा का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, सत्य के साथ मिटा देना। मैं बड़ा टेंशन में पड़ा, मैंने कहा यार ये स्वाहा का मतलब इधर से कहाँ गया? मियाँ तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह। स्वाहा का मतलब होता है खत्म करना। हमारे बनारस में एक पंडित हैं जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं बीएचयू के अंदर। आप सब जानते होंगे बीएचयू का नाम सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसका मतलब होता है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसमें संस्कृत के प्रोफेसर हैं, मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, पंडित रामाशंकर उपाध्याय। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी एक बात बताओ, ये तुम्हारे यहाँ शास्त्रों में अक्सर आता है स्वाहा स्वाहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप दोबारा फिर आइएगा, आमीन। 2-4-5 बार आप आ जाइए, दोबारा हम कस्बा शाही ऐसे ही आ जाएंगे। मुफ्ती तहसीन साहब मुस्कुरा रहे हैं कि हजरत दोबारा अगर आप ऐसे ही आ जाएंगे तब तो हमारी लॉटरी निकल जाएगी। लेकिन सुभान अल्लाह, बहुत नेक आदमी है माशाअल्लाह, बहुत नेक आदमी है यार। ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं, अल्लाह की कसम ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं। मैंने देखा है मदरसे के नाम पे 10 साल में एक झोपड़ी बनाते हुए अपनी बिल्डिंग चमकाते हुए। लाओ तो ऐसा मौलवी जिसने चंद साल पहले तुम्हारी सरजमीन पे इदारा कायम किया हो, और अगर लॉकडाउन का छोड़ दो, लॉकडाउन निकाल दो और रेशियो निकालो तो हर 2 साल के बाद तुम्हारे शाही से 10 हुफाज़े कराम पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुझे जब हजरत ने बताया कि साल में बच्चों की दस्तारबंदी 3 जलसे हुए जिसमें दस्तारबंदी हुई, और मैंने बच्चों की दस्तारबंदी कराई, कभी 8 कभी 10 कभी 7, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा सलाम ऐसे मर्द मुजाहिद के जज्बे। बेशक सुभान अल्लाह। शाही वालों, तुम अपने नसीबे पे नाज करो, तुम्हें ऐसा मौलवी मिला जो चंदा खोर या चंदा धंधा वाला नहीं, वरना हम जानते हैं कि चंदे के नाम पे और मदरसे के नाम पे कितने तमाशे होते हैं। लेकिन ऐसा खुददार मौलवी तो दिखाओ जो मदरसा चलाने के लिए दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांगता, बल्कि खुददारी से कहता है मैं मांगूंगा नहीं चलाऊंगा, जो दिल से दे दे ले लूंगा। अब कस्बा शाही वालों, तुम्हें ये चाहिए कि इनके मांगने से पहले तुम इतना दे दो कि ये मदरसा मदरसा नहीं, इस्लाम की एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनती हुई नजर आए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुफ्ती तहसीन साहब किबला, कभी ना उम्मीद और मायूस मत होइएगा, ये शाही के लोग हैं, ये ऐलान कर रहे हैं आप इल्म के मैदान में कदम आगे बढ़ाओ। आज दारुल उलूम है, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी बनता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे उलमा का साथ दो। मदरसे से जो मौलवी निकलते हैं ये मत सोचा करो कि बकलोल होते हैं, खाली बस इनको इमामत ही करना आता है और 40वां कुरान खानी पढ़ते हैं। ये जो तुम्हारे दिमाग में भूत सवार हो गया है ना, ये मौलाना को मौलाना साहब कहते हुए शर्म आता है, मुल्ला जी कहता है, मुल्ला जी। वो तो मुल्ला जी आ रहे हैं, हाफिज जी आ रहे हैं, हाफिज जी। अबे जी की जगह साहब कह देगा तो क्या जीएसटी लग जाएगी? हाफिज जी की जगह हाफिज साहब नहीं कह सकता। मैं गलत कह रहा हूं? अरे गलत कह रहा हूं? मुझे बता ना सही कि दूसरे धर्म के लोग अपने पेशवा को जी कहते, पंडित जी कहते, फादर जी कहते नहीं। वो फादर को कभी फादर जी नहीं कहता, वो सर कहता है, सर। सर
चर्च के अंदर जो लड़कियां रहती है ना, वो रिस्पेक्ट से बुलाता, वो कहता सिस्टर सिस्टर। वो तुम्हारी तहजीब को अपने अंदर ले गया, तुम्हारी तहजीब को अपने अंदर ले गया और अपनी बेहूदगी को तुम्हारे दरमियान छोड़ गया। हाफिज जी, मुल्ला जी हैं? और तुमको अगर पलट के ये इमाम कहते बेवकूफ जी, तो मुंह ऐसे बनाएगा जैसे लगेगा दिल्ली का कुतुब मीनार हो गया है। और पान के डब्बे पे चाय की दुकान पे कहेगा फसा दिया मौलवी, डुबा दिया मौलवी। इमाम ऐसा है कि बोलने का तरीका नहीं है, बेवकूफ जी कहता है। और तुम जो हाफिज जी कहता है बड़ा अच्छा कहता है, तुम मुल्ला जी कहता अच्छा कहता है। हिकारत की निगाह से देखना बंद करो। मियां मैं आपकी दुआ चाहूं, तवज्जो चाहूं, सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो है देखना। मैंने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में जो वीवीआईपी का इलाका जहां 80% नेता और मंत्री रहते हैं, अल्लामा बलियावी साहब के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ था। मैंने कहा था दिल्ली के नेताओं, तुम हमारे उलमा को कभी कमजोर मत समझना। ये वो लोग हैं जिन पे किफायतुल्लाह मुरादाबादी का फैजान है, अल्लामा फजले हक खैराबादी का फैजान है। ये सिर्फ इमामत तक जुनून महदूद नहीं रहते, ये सिर्फ मदरसों तक महदूद नहीं रहते। रब्बे काबा की कसम, अगर जरूरत आन पड़ी तो मेरे ये उलमा भारत की सरहद पे खड़े होके कह देंगे अभी किसी मुल्क की फौज में इतनी गोलियां नहीं है जितना अहले सुन्नत की उलमा की छातियां मौजूद हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कभी उलमा को हकीर न समझो, हाँ, कभी उन्हें हिकारत की निगाह से न देखो। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे खानदान के अंदर कोई हाफिज कुरान मौजूद है। रब का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे खानदान में कोई आलिम दीन है। ओ प्रधानी पे खुश होने वालों, प्रधान बना करके तुम आलिम नहीं, बहुत बड़े मुफ्ती से जरा फतवा ला के दिखाओ कि प्रधान जी का घर अगर कदम के अंदर आ जाए तो बरकत आ जाएगी। मैं चंद लोगों की बात नहीं करता, अभी कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी भी ईमानदार हैं और समाज के लिए काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वरना चंद को छोड़ दीजिए तो जिस रास्ते से नेताजी गुजर जाए अगर चकाचक रोड हो तो 4 दिन के बाद गड्ढा हो जाएगा। नहीं, जिस रास्ते से नेताजी गुजर जाए, पड़ोसी लोग आपस में गले मिलते हो, खुशी का माहौल हो, 4 दिन के बाद लाठी डंडे चलने लगेगा। दौरे हाजिर की सियासत ऐसी हो गई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे बोलो ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठाओ बंदूक, अब मुझको छोड़ के जिसको चाहो मार दो। मैं हकीकत कह रहा हूं, ये हो रहा है। लेकिन सुन, ये नेता, ये मंत्री, ये संतरी जब तेरे दरमियान आए तो नफरत पैदा होती है। अल्लाह के इज्जत की कसम, मेरे आका गौस पाक फरमाते हैं जब घरों के अंदर बरकतें न आया करे, रिज्क से बरकतें रूठ जाया करे, तो अपने घरों में किसी हाफिज का कदम बुलाया करो। हाफिज आगे आगे आता है, पीछे पीछे अल्लाह की बरकतें घर में नाज़िल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा जामियातुल गौसिया नूरिया, जश्ने दस्तार बंदी, असातिज़ा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं अपने उलमा की बारगाह में मुअद्दिबाना मुखलिसाना दस्त बस्ता एक अरीजा पेश करता हूँ। मैं इन्हें हुक्म तो कभी नहीं दे सकता, अरीजा पेश कर सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे उलमा इस फकीर, इस गुनहगार की इस बात को अपने दिल में, अपने जहन में, अपने फिक्र में जगह जरूर देंगे। आप कभी भी खुद को कमजोर महसूस मत कीजिए, कभी अपने आप को कमजोर और तन्हा महसूस मत कीजिए। हम उलमा की इज्जत की जिम्मेदारी किसी मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसे की कमेटी पर नहीं है। हमारा रज़्ज़ाक़ कोई जमींदार नहीं है, हम उलमा का रज़्ज़ाक़ परवरदिगार है।
सुभान अल्लाह, वाह। हमें किसी कमेटी और मतवल्ली के मुंह को देख करके बात नहीं करनी है, हमें बात वही करनी है जो मेरे आला हजरत का मसलक बता रहा है। वाह वाह वाह। अल्लामा राहिल साहब किबला है ना, मैं सलाम करता हूँ हजरत को। मैं चंद रोज पहले हुजूर मियाँ हुजूर के साथ में हजरत के जलसे में था। हुजूर सलीम मियाँ साहब किबला दामत बरकातुम कुद्सिया की हुई जलवागरी थी। अभी हजरत मुझसे कह रहे थे कि मेरे जिम्मेदार लोगों ने कहा कि आपको किसी सुलह कुल्ली की नमाज जनाजा पढ़ानी है, चूंकि हम लोग इख्तलाफ नहीं चाहते। मैंने कहा आपने क्या कहा? आपने कहा, मैंने कहा यार मैं चंद हजार रुपए के लिए अपने आला हजरत के मसलक से समझौता कर लूंगा, मैं नजरिए से क्यों समझौता कर लूं? मैंने कहा फिर किया क्या आपने? उन्होंने कहा मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता, तुम मुझे अपना इमाम बनाओ ना बनाओ। अल्लाह की इज्जत की कदम, जिस दिन हमारे उलमा के अंदर ये गैरत पैदा हो जाएगी, मैं यकीन के साथ कहता हूँ तुम्हें पीछे चलना पड़ेगा, ये उलमा आगे चलते हुए नजर आएंगे। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। और मैं अपने मुकद्दस उलमा की बारगाह में करीजा पेश करता हूँ, आप अपने आप को सिर्फ शोबे हिफ्ज़ क़िराअत और आलमियत और दरस निज़ामी तक महदूद न करें। इस इल्म के बाद भी आप इल्म के दूसरे शोबे में भी अपने कदम को आगे बढ़ाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी अल्लाह ने हमारे उलमाए अहले सुन्नत के दिल में ऐसा जज्बा दिया है, ये जिस मैदान में भी कदम को रखेंगे फतह का झंडा गाड़ते हुए नजर आएंगे। लोग समझते हैं कि मौलवी सिर्फ कुरान हदीस के लिए पैदा हुआ है, बेशक पैदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हम कुरान और हदीस पढ़ने और पढ़ाने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम किसी दूसरे मैदान में चले जाएं तो मैदान खाली रहेगा। तुम सोचते हो ये उलमा कुछ नहीं कर सकते? हम सलाम करते हैं अल्लामा शाहिद हुसैन साहब को, जो अल जामिअत अशरफिया मुबारकपुर की प्रोडक्ट हैं। दरस निज़ामी के बाद, आलमियत की दस्तारबंदी के बाद लोग ये सोच रहे थे कि अब ये मौलवी किसी मदरसे में जाकर के काला काला रसूलुल्लाह का दर्स देगा, क्या किसी मस्जिद में इमामत करेगा। लेकिन अल्लामा शाहिद हुसैन साहब ने आलम इस्लाम को एक मैसेज दिया, वो वहां से निकले और निकल करके यूनिवर्सिटी का रुख किया, और यूनिवर्सिटी का रुख करने के बाद साहब उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की, और आईएएस में उन्होंने सेकंड स्थान साबित करने के बाद इस वक्त अहले सुन्नत का एक आलिम दीन हमारी कौम का डिप्टी कमिश्नर बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे मदरसों से भी आलिम और हाफिज होने के साथ साथ हमारे मदरसों के उलमा ही अदालत की कुर्सी पे बैठ करके जज का भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह काम। बेदारी शुरू हो गई है, हमारे उलमा बेदार हो गए हैं, इन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझा, इन्होंने माना अगर हम इस इल्म के शोबे से कदम को बाहर नहीं निकाल कर, अगर ये मुकद्दस उलमा की टीम अदालत की कुर्सी तक नहीं पहुंचेगी तो ये सारे एड़े टेढ़े बेड़े पहुंच जाएंगे वहां, और पहुंच करके ये मनमानी करेंगे। लेकिन नहीं, वो दिन दूर नहीं कि जब ये उलमा काला काला रसूलुल्लाह का दर्स देते हुए सर पे दस्तारे फजीलत बांधने के बाद भी कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई एमसीए, कोई एमबीए, कोई एमडीए, कोई एमटेक, कोई बीटेक, कोई आईआईटी करेगा, कोई एलएलबी करेगा, और फिर उसके बाद वो अदालत की कुर्सी पे बैठ करके जब वो मुंसिफाना फैसला करेगा, उसके फैसले की चमक बता रही होगी। ये फैसला करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं, जो फैसला कर रहा है इसके कलम जो चल रहे हैं, इसके इंसाफ से भी मसलक आला हजरत की खुशबू आ रही है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता तुम्हें बेदार होने की जरूरत है। तो पंडित जी जो कह रहे थे पूरी बात में नहीं बताया, बताऊं कि रहने दो? सही बताओ, बता दूं कि रहने दो? जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम धीरे से बोलो, वरना बगल में बीबी सुनती होगी सुबह में बहुत